हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राकेश कुमार R8191। और आज से इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कक्षा 5 का गणित शुरू कर रहे हैं। कक्षा 4 का गणित हमने पूरा कर लिया था और उसमें पाठ नंबर 1 करेंगे। और इस पाठ का नाम है संख्याएँ, नंबर्स। इंग्लिश में इसको नंबर्स बोल देते हैं। ये एग्जाम में भी आता है, चाहे रेलवे हो, रीट हो, किसी भी प्रकार के 2-3 इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 या 3। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है, उसके अनुसार करेंगे, जो NCERT के मुताबिक भी है। तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे क्या, तो अधिगम की इसमें 5 बिंदु है, 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय देखेंगे। 1 2 3 4 5, यानी 5 इस प्रकार के नंबर मिलेंगे हमें, कुछ भी हो सकते हैं। और 5 अंकों को हम देखेंगे, संख्याओं का फिर विस्तार रूप से लिखेंगे। इनको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के हिसाब से लिखना। और साथ में स्थानीय मान की भी अंक कितने नंबर पे है, इकाई के हिसाब से, दहाई के हिसाब से, सैकड़े के हिसाब से, हज़ार के हिसाब से, कौन से मान पे अंक है, उसका जो मान बनेगा फिर वो हम देखेंगे। आगे तीसरा पॉइंट है, संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। छोटा बड़ा या इस प्रकार से बराबर जो होता है वो लिखेंगे, बड़े छोटे के हिसाब से। फिर छोटे से बड़े की तरफ और बड़े से छोटे क्रम में आरोही और अवरोही क्रम जिसे कहते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वो इसमें ये थे 4 पॉइंट, वो इसमें हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम सीखते हैं संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं क्या है, हम 4 अंकों की संख्याएं लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं। अब संख्याएं आगे बढ़ाना भी सीख चुके हैं। आगे पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, 10 इकाइयाँ, यानी इस प्रकार से इकाई क्या होती है, 1 अंक होता है। 1, इसको 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 और प्लस में 1, ये प्लस का निशान है बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ये किसके बराबर होगी, 1 दहाई के बराबर होगी। और 1 दहाई में कितना अंक होता है, 10 नंबर होता है, 10 है यहाँ पे। 1 दहाई कितने हैं, 10 अंक की दहाई होती है। पहली सबसे छोटी दहाई अंक कौन सा है, 10 होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा दहाई अंक कौन सा होता है, 99 होता है। इसी प्रकार से ये बता देता हूँ मैं। अब 10 दहाइयों को जोड़ेंगे तब 1 सैकड़ा बनेगा, यानी हम 10 को 10 बार लिख के जोड़ेंगे तब, यानी 10 दहाई कितना होता है, 100 होता है। और 100 सबसे पहला सैकड़ा होता है। 100 सैकड़े में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 है सैकड़ा। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 है, ठीक है। इसी प्रकार से इनको 10 बार जोड़ेंगे ना, 10 को, तब 100 1 सैकड़ा बनता है, यानी 100 बनेगा। कहने का मतलब है कि 10 दहाइयाँ होती है वो 1 सैकड़े के बराबर होती है। इसी प्रकार से 10 सैकड़े होते हैं, 100 गुणा में 10, यानी 1 सैकड़ा को 10 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। ये सबसे छोटी संख्या 1000 होती है 3 अंकों की। और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। इसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे छोटी यानी सैकड़ा सबसे छोटा कौन सा है, 100 का है, और सबसे बड़ा 9999 की अंकों की संख्या होती है। अब आगे देखते हैं हम संख्याओं का विस्तारित रूप 1/2 पॉइंट में। ये हमारा दूसरा रूप है, जो विस्तार में लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़े के हिसाब से। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें एक संख्या दी गई है। अब हम 8 5 2 4 और 0 से बनने वाली 5 संख्याओं के विस्तारित रूप और शब्दों में लिखते हैं। या तुम दिए गए अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बता सकते हो। अब देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, तो सबसे बड़ी लिखनी होगी, तब हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले बड़ा अंक लेंगे, उससे फिर उससे छोटा। जैसे यहाँ पे ये लिया हुआ नहीं है, यहाँ पे मैं अपने लिख लेता हूँ। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8, फिर उसके बाद कौन सा है, 5, फिर उससे छोटा कौन सा है, 4, फिर उससे छोटा कौन सा है, 2, फिर उससे छोटा कौन सा है, 0। यानी सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे,
फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी सबसे बड़े अंक से लेके फिर घटते क्रम में हम लिखेंगे। और अब इसका विस्तारित रूप लिख लेते हैं। देखो 85,000 है तो इसमें पहले 10,000 के हिसाब से 80,000 हो गया, और फिर इसमें एक आधार की संख्या पे कितना है 5 है, तो ये मैंने 5,000 लिख दिया। फिर मैंने 400 लिख दिया, फिर 20 लिख दिया, दहाई पे, और इकाई पे लिख दिया मैंने 0, यानी ये 10,000 के हिसाब से, ये हज़ार के हिसाब से, ये सैकड़े के हिसाब से, ये दहाई के हिसाब से, ये इकाई के हिसाब से है। ठीक है, अब इसको हिंदी शब्दों में या हिंदी के अंकों में शब्दों में किस प्रकार से लिखते हैं, तो ये लिखेंगे 85,420, इस प्रकार से हम इसको सबसे बड़ी अंक संख्या है उसको लिख दिया। अब छोटी सी, अब दूसरी पॉइंट था सबसे छोटी संख्या बना सकते हो। सबसे छोटी में क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी क्या है 0, फिर 2, फिर 4, फिर बढ़ते क्रम में उससे आगे 5, फिर 8, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी 2458 होगी, 2408। तो इसको लिखेंगे। देखो यहाँ पे 0 है तो सबसे पहले 10,000 के हिसाब से 0 लिख लेंगे, फिर 1000 के हिसाब से 2000 लिखेंगे, क्योंकि जो 1000 के नंबर पे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पे क्या है 2000 है, तो यह 2000 लिख दिया। फिर मैं इसको सैकड़े पे 4 है तो 400 लिख देता हूँ। दहाई पे कितना है 58 है तो मैं इसको 50 ले लेता हूँ। 8 है वो इकाई का अंक है तो 8 लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिखेंगे। अब ये इसको लिखेंगे तो 2458, ये इस प्रकार से हमने सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिख ली है। ये देखो सब में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसके हिसाब से ये अंक हमें यहाँ मिल गए हैं। अब उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तीसरा पॉइंट जो अधिगम का था हमारा, स्थानीय मान क्या होता है वो लिखेंगे, देख लेते हैं। तो 85,240 के विस्तारित रूप को एक बार पुनः देखते हैं। और 85,240 क्या है, उसका विस्तार क्या होगा, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 8 है वो 10,000 पे आ रहा है, तो 10,000 को 8 से गुणा करेंगे तो ये 80,000 हमारा यहाँ से निकल गया। यानी ये 8 का मतलब क्या है 80,000 है। इसका स्थानीय मान कितना है 80,000। 5 का स्थानीय मान कहाँ पे आ रहा है 1000 पे आ रहा है, तो ये 5 का 5000 स्थानीय मान हो जाएगा। इसी प्रकार 2 है वो सैकड़े पे है, तो सैकड़े है तो सैकड़े का मान होता है 200, 2 का 200 हो गया। और 4 दहाई है वो 10 की होती है, 10 यहाँ पे दहाई के स्थान पे क्या है 4 है, तो 10 को 4 से गुणा कर देंगे तो 40 हो जाएगा। और इकाई पे 0 है, 0 पे 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि 80,000 है वो 8 का स्थानीय मान है, 5,000 है वो 5 का स्थानीय मान है, 200 है वो 2 का स्थानीय मान है, क्योंकि 2 है वो सैकड़े पर था इसलिए 2 को 100 से गुणा किया तो हमें 200 मिल गया, जो 2 का स्थानीय मान है। इसी प्रकार से हमने 40 दहाई के अंक पे 4 था और 4 को 10 से गुणा किया। दहाई कितनी होगी 10 की होती है, सैकड़ा कितने का होता है 100 का, हज़ार क्या है 1000 का 1000, और 10,000 पे क्या था, इस प्रकार से हमने इसको गुणा किया है और उसके हिसाब से हमने इनको यहाँ लिख दिया। इकाई 1 की होती है, 1 के स्थान पे 0 था, 0 को 0 के स्थान पे हमने लिख दिया है। अब आगे आता है संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं की तुलना क्या करेंगे, जिसमें अंकों की संख्या बराबर नहीं हो उसमें तुलना करनी है। अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से सदैव बड़ी होती है, ये बात आप ध्यान रखना। जैसे 20,563 और 9,456 में 20,563 5 अंकों की और 9,456 4 अंकों की संख्या है।
तो इसमें से बड़ी संख्या क्या है, 20,000 है, जिसमें अंक ज़्यादा होंगे और जो आगे हज़ार के हिसाब से संख्या है वो बड़ी है। तो इसका मतलब ये 20,563 बड़ी संख्या है। ये देखिए, बड़े के लिए निशान ये लगाते हैं, छोटे के लिए निशान लगाते हैं, ये ध्यान रखना आप। इस प्रकार से होगा बड़े के लिए बड़ा चिन्ह। अच्छा, छोटे के लिए ये लगाएं छोटा। इसका मतलब ऐसे होता है, देखो यहाँ पे 20,563 बड़ा है किससे, 9,456 से। इसका बड़ा चक्कर बढ़ता है चिन्हों का। तो और इसी प्रकार से मैं लिखूं 9,456 छोटा है किससे, 20,563 से। अब एक बात ये है और दूसरी बात ये है, अब इसमें क्या अंतर है, इसको बोलेंगे 20,563 बड़ा है 9,456 से। इस लाइन में हम बोलेंगे 9,456 छोटा है 20,563 से। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। ये चिन्ह इस प्रकार से लगेगा छोटे बड़े का। अगर बराबर है तो बराबर होगा, उसका दोनों संख्याएं बराबर ही रहेगी। इसी प्रकार से यहाँ पे आगे भी उदाहरण दिए गए हैं। 38,427 और 38,472 में 10,000 हज़ार सैकड़ा के स्थान पर अंक समान है, परंतु दहाई के स्थान पर पहली संख्या 2 है जबकि दूसरी संख्या 7 है। तो 2 बड़ा होता है। ये देखो, ये 3 अंक तो सही है और यहाँ पे भी 384 यहाँ पे है, पर लास्ट के 2 अंक हैं दहाई और इकाई का। तो दहाई और इकाई में क्या है, 2 7 और 7 2 उल्टा है, विपरीत है। तो यानी 2 पहले है और 7 बाद में है। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे 38,427 छोटा है किससे, 38,432 से। ये देखो छोटे का निशान आ गया ना, इस प्रकार से लिखना है। या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं 38,472 बड़ा है किससे, 38,427 से, क्योंकि यहाँ पे 72 लिखा हुआ है और यहाँ पे 27 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हम छोटे से बड़े बढ़ते क्रम, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और इसको डिसेंडिंग बोलते हैं। और आरोही और अवरोही, ठीक है। 72,450, 48,751, 72,165 इनको हमें लिखना है छोटे से बड़े, यानी सबसे पहले जो छोटी संख्या है वो लेंगे। तो 7250 सबसे पहले आएगी 1 नंबर पे, फिर उसके हिसाब से 2 नंबर पे, फिर 45,049 3 नंबर पे, 48,751 4 नंबर पे और 60,000 5 नंबर पे। ये देखो यहाँ पे लिखी है। अब तीर के निशान लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये इधर बढ़ती जा रही है। और ये बीच में जो बड़े छोटे का निशान लगा हुआ है इनके बीच में, इसका मतलब है 7,250 है। 7,250 किससे छोटा है, 7,265 से। 7,265 किससे छोटा है, 45,049 से। और इसी प्रकार 45,049 छोटा है 48,751 से और 48,751 छोटा है 60,000 से। अब इसी प्रकार से हमने लिखना था इसको छोटे बड़े से छोटे क्रम, यानी घटते क्रम में, घटते क्रम, ठीक है। ये बढ़ता क्रम था, पहले छोटा लिखते हैं बढ़ते क्रम में, फिर उससे आगे बढ़ता जाता है। ये घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, उसके बाद धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। अब इनमें 80 पहले है, 352 आ गया, फिर 80 553 आ गया, यहाँ पे भी इसमें भी छोटा क्रम दिया गया है। सबसे पहले छोटे क्रम में, फिर बढ़ते क्रम में, फिर उससे आगे बढ़ते क्रम में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बढ़ते क्रम में लिखें तो सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या क्या है, 85,032 है। 85,032 को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे 83,205 को। बढ़ते क्रम में बता रहा हूँ मैं, ये दोनों सारे छोटे घटते क्रम में। इससे आगे फिर 82
530 में लिखेंगे, ये है बढ़ता क्रम इसका। फिर घटते क्रम में लिख रहे हैं, और 85,032, 83,005, फिर आएगा घटते क्रम में, ये आ जाएगा 80,523, और इससे ज़्यादा घटेगा तो वो 80,352 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे। अब ये थी प्रश्नावली। नीचे दी गई संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए। अब विस्तारित रूप 24,056 को लिखना है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 हो गया। यानी 24,000 में क्या आ रहा है, सबसे पहले 20,000 आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे कर लेते हैं पहला प्रश्न। 24,056 है, इसका विस्तारित रूप क्या होगा, 20,000 प्लस में, फिर ये था 10,000 की संख्या पे 10 को 2 से गुणा किया, 20,000 आ गया। अब ये इकाई 4 है, वो हज़ार के अंक पे है, हज़ार नंबर पे है, हज़ार की संख्या पे है, और तो इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 4,000 हो जाएगा। फिर उसको आगे 0 है, सैकड़े पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 5 है और 56 है, ये 5 क्या है, दहाई है, दहाई का अंक होता है, तो यह दहाई के अंक वो 10 होता है, 10 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो गया। फिर 6 है, 6 इकाई का अंक है, तो ये इस प्रकार से 6 हो गया। 20,000, 4,000, 6,000, सैकड़े में 0 थी, और 50 दहाई का, 6 इकाई का, तो ये हमने क्या लिखा, 24,000, 24,056, 24,056 हो गया। इसी प्रकार से आगे लिख सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। आगे है 40,009, तो दूसरा सवाल मैं यहाँ कर लेता हूँ, 40,009, ये हो जाएगा। पहले 10,000 के अंक पे 4 है, तो इसको 10,000 से गुणा किया, 10 चौके 40,000 हो गया। फिर 1,000 के अंक पे 0 है, फिर सैकड़े के अंक पे भी 0 है, फिर दहाई के अंक पे भी 0 है, फिर इकाई के अंक पे क्या है, 9 है। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं, 40,009, ये था दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। पहले का दूसरा सवाल है ये, और अब दूसरा सवाल संख्याओं को ये मैंने विस्तार के साथ शब्दों में लिखाया है आपको, ठीक है। और दूसरा सवाल में क्या है, नीचे दी गई संख्या को विस्तार के रूप में लिखना है। अब विस्तार से क्या होता है, सीधा इसमें क्या है, शब्दों में नहीं लिखना, इसमें क्या है, शब्दों में नहीं लिखना, इसमें हमने शब्दों अंक विस्तार के साथ शब्दों में लिखा है। और इस दूसरे प्रश्न में सिर्फ हमें विस्तार लिखना है। जैसे 12,372 है, इसको हमें किस रूप में लिखना है, अब इतना ही लिखना है इसको। जैसे पहले एक है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो इसको लिखना है 10,000। फिर इसको 2,000, फिर इसको 300, प्लस इसको 70, प्लस इसको 2, ये लिखना है बस। दूसरे सवाल का पहला सवाल है। दूसरा सवाल देख लीजिए, 23,434 है, इसको हमने लिखना है। पहले जो इकाई दहाई के हिसाब से 2 है, वो 10,000 पे आ रहा है, तो 10,000 को 2 से गुणा किया तो ये हो गया 20,000। फिर इसको 3,000, इकाई 1000 पे 3 था, फिर सैकड़े पे 4 है तो 400, फिर दहाई पे 3 है तो 30, और इकाई का 4। इस प्रकार से ये हमारा हो गया है। आगे देखते हैं इसका तीसरा सवाल। नीचे दी गई विस्तारित रूप को संख्या में लिखना है। ये विस्तारित रूप था है, और इसको संख्या में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 40,000 का 4, 5,000 का 5 यहाँ लिख लेंगे, 700 का 7 लिख लेंगे, 70 का 7 लिख लेंगे, और इकाई का 2 लिख लेंगे, यानी 45,772 हो जाएगा।
इसी प्रकार से इसका तीसरे का दूसरा सवाल क्या, 6, 60,000 का 6 लिख लेंगे और 0 आ जाएगी आधार की, फिर सैकड़े की भी 0 आ जाएगी और फिर दहाई का 20 आ जाएगा, 20 का 2 आ जाएगा, इकाई का 6 आ जाएगा, यानी 60,026 हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे का सवाल है, इस तीसरे सवाल में 30,000 पहले दिए गए तो इसका सबका आगे का अंक हम ले लेते हैं और इसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 30,000 का 3 आ गया, 9,000 का 9 आ गया, 900 का 9 आ गया, 0 की 0, 9 डबल 0 थी, 2 0 है, उसमें से 1 0 हमने लिख ली, इकाई का 8 आ गया, दाएं में से 1 0 लगा दीजिए, तो ये 39,908 यहाँ पे हो गए। अब आगे देखते हैं 50,000, 2,000, 800, 10 और 1, तो यानी 50,000 का 5, ये 10,000 के हिसाब से हमने उठाया, फिर 1000 से 2 उठाया, सैकड़े से 8 उठाया और दहाई का 10 है उसका 1 लिख लिया और इकाई का 1 है ये लिख लिया, यानी 52,811 लिख लेंगे। इसी प्रकार से 80,000 है, 0 है, सैकड़े का दहाई का भी 0 है, तो ये हो जाएगा 80 का 8, फिर 1000 की 1 0, सैकड़े की 1 0, दहाई की 1 0 और इकाई की 1 0। ये हमारे सवाल आ गए। अब प्रश्न नंबर 4 दिया है, इसमें 6 अंक हैं, ये 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 6, इनका सबका स्थानीय मान लिखना है। तो पहले में देखो 2 कहाँ पे है और 6 कहाँ पे, 6 यहाँ पे इकाई का मान है तो 6 का इसका 6 हो जाएगा स्थानीय मान। अब 2 क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, यानी 10,000 पे 2 हैं तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 10,000 गुणा में 2, यानी 2 का स्थानीय मान 20,000 है, वो 2 का स्थानीय मान है। अब दूसरे सवाल में देखो, इसमें तो 2 3 6 दिए, 2 6 और 1 2 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एक दिया है दहाई पे, एक दिया है 1000 पे और एक दिया है सैकड़े पे। तो पहले 6,000 है ले लेते हैं, तो ये हो गया 6 का, फिर 1 है 200, ये सैकड़े का 2 का मान हो गया स्थानीय मान, और 1 60 है, ये 6 का दहाई का अंक का हो गया। इस प्रकार से इसके सारे स्थानीय मान आ गए। अब तीसरे का देख लेते हैं, इसमें तो 1 2 3 4 हैं, 4 2 2 हैं दोनों संख्याएं। तो अब इसको देखो मैं कैसे करा देता हूँ। पहले जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 वाला लेते हैं, 2000 का 2 जो 1000 पे 2 उसका स्थानीय मान कितना हो गया, 2000 हो गया। फिर 2 सैकड़े पे है दूसरा ये, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 200। फिर जो दहाई पे अंक है इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60, और इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 6। इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें क्या है, 6 2 और 2 3 है, पहला है 10,000 पे, तो 10 छिके 60,000। फिर दूसरा अंक 2 है, वो 10 सैकड़े पे है, तो इसका दहाई स्थानीय मान कितना हो गया, 200 हो गया। और ये जो पहला अंक है इकाई का अंक है, इसका इकाई का अंक 2 स्थानीय मान ये 2 ही होगा। इसी प्रकार से 4 पे है और 6 पे है, 1 2 3 4, यानी 2000 पे है, तो ये 2000 हो गया। हाँ, दूसरा इकाई का अंक दहाई पे है, तो ये 60 हो गया। ये 6 का स्थानीय मान है, ये 2 का मान, ये 6 का स्थानीय मान है, ये 2 का मान है, ये इकाई पे 2 था उसका मान है। ठीक है, इस प्रकार से हम सैकड़े, इकाई, दहाई के हिसाब से लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इकाई पे है तो वो खुद सब अंक आ जाएगी, दहाई पे तो 1 0 लग जाएगी, सैकड़े पे है तो 2 0 लगा देंगे, 1000 पे है तो 3 0 लगा देंगे, और 10,000 पे है तो 4 0 लगा देंगे उस अंक के पीछे। अब नीचे दी गई संख्याओं में बड़ा, छोटा और बराबर, ये निशान बड़े का है और ये छोटे का है। ठीक है, यहाँ दिया है 2979 और यहाँ दिया है 2932, यानी पहले 2 अंक समान है, लास्ट अंतिम दहाई और इकाई अंक है वो बराबर नहीं है, छोटे बड़े हैं। तो जो बड़ी की अंक है क्या है, 2979 बड़ा है किससे, 2932 से। इसी प्रकार दूसरा सवाल क्या है, 5423 है और 5432 है।
5423 छोटा है किससे, 5432 से। इस तीसरा देख लेते हैं, 8952 दिया है और यहाँ पे भी 8952 है, तो ये क्या है, बराबर है। इसी प्रकार से पाँचवें सवाल की ये चौथे सवाल में है 6850 है, यहाँ 6852 है, यानी ये छोटा है और ये दूसरा अंक बड़ा है, तो ये इसको हम लिखेंगे कि 6850 है, वो छोटा है 6852 से। फिर 3675 और 3675 हैं, तो ये बराबर हो गया। यहाँ पे 9821 यानी 9821, यहाँ 9799, तो ये बड़ा है इससे, वो इस प्रकार से हो गया। नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा लिखेंगे फिर बड़ा लिखेंगे। तो सबसे छोटा इस संख्या का क्या है, सब देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली जो 10,000 की संख्या, इस पे देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, 2 है, यानी इन दोनों में से कोई भी एक है। तो यहाँ पे 25 दिया है, यहाँ 26 दिया है, तो हमने 25,000 को पहले लिख लेना है 25,975, फिर बढ़ते क्रम में आ जाएगा ये निशान लगाएंगे इसमें 26,886, फिर बढ़ते क्रम बड़े का निशान, छोटे से का निशान लगाएंगे, ये बढ़ते क्रम के लिए छोटे का निशान लगेगा। फिर आ गया हमारा 30,840, फिर बढ़ते क्रम का निशान छोटे के हिसाब से 37,725, और इसे आगे लिखेंगे तब ये 40,021। इसी प्रकार से इसमें भी लिखते हैं 59, 53, 59, 57, 57, यानी 53 का अंक है वो सबसे छोटा है, तो ये 53,907 पहले, फिर उससे आगे 57 ये वाला, फिर उससे आगे 57,903, फिर उससे आगे 59,307, फिर उससे आगे 59,703 ये वाला। इस प्रकार से बढ़ते क्रम में आप लिख सकते हो। सबसे पहले छोटी संख्याएं गिनेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी। अब नीचे दी गई संख्याओं सबसे बड़े से छोटे की तरफ चलना है, यानी घटते क्रम में चलना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 51,425 है, क्योंकि बाकी में सबसे पहले 51 नहीं है, यहाँ पे 50 है, तो ये संख्या पहले 1 नंबर पे आएगी, उसके बाद 50 वाली संख्या 2 नंबर पे आएगी, फिर उसके बाद में 3 नंबर पे आएगी 42,325 की संख्या, 4 नंबर पे आएगी 41,525 की संख्या, और 5 नंबर पे आएगी 34,152 की संख्या। ये लिखेंगे इस प्रकार से, 51,425 बड़ा है किससे, 50,925 से, और उसके बाद में बड़े का निशान लगाएंगे। फिर 3 नंबर 42,325, और फिर बड़े का निशान लगाएंगे 41,525। ये निशान इस प्रकार से बढ़ते क्रम में लगाएंगे। फिर इससे बड़ा करेंगे तब 42,34,152 ये इस प्रकार से लगाएंगे। फिर आगे है दूसरा सवाल इस 7वें का। इसमें सबसे बड़ा संख्या यही है, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, और 3 नंबर ये है, 4 नंबर ये है, और 5 नंबर ये है। इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे 86,067 और 81,316, 85,032, नहीं 85,032, और फिर आएगा 82,511, और फिर आएगा 81,316, और फिर आएगा 81,154। ये सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा,
फिर उससे छोटी संख्या लिख देंगे। इसी प्रकार 76, 73, 74, 76, 76, यानी 1 नंबर सबसे बड़ी संख्या है, उसके बाद छोटी संख्या क्या है 76, 435 है। फिर 3 नंबर है 74, 653, 4 नंबर है 74, 356 और 5 नंबर 73, 456। ये घटते से बढ़ते क्रम में हम इसको लिखते जाएंगे। तो ये था आज का चैप्टर नंबर 1 संख्याएं। और सभी बच्चों को थैंक्स, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूलें। और साथ में अपने दोस्तों को बोलें कि यूट्यूब में सर्च करें R8191। ये आप सर्च करोगे तो अपनी जो सारी कक्षाएँ हैं, कक्षा 4, 5 और 6 की वीडियो है गणित की, वो आपको मिल जाएगी। धीरे धीरे सारे विषय इस पर दिसंबर तक सारे विषय आपके कर देंगे जो मुख्य हैं, जैसे गणित है, इंग्लिश है और विज्ञान है या पर्यावरण शिक्षा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।